आज सुबह एक ऐसी न्यूज फटी जिसने पूरे के पूरे इंटरनेट को बहुत बड़ा वाला झटका दे दिया है, क्योंकि 19 मार्च को यानी ईद पे जो बहुत बड़ा वाला क्लैश होने वाला था उसमें एक ट्विस्ट आ चुका है और टॉक्सिक हो चुकी है पोस्टपोन। आज से 4 महीने पहले यानी दिसंबर में जब से क्लैश अनाउंस हुआ था और सबको यह पता चला था कि टॉक्सिक का क्लैश होगा धुरंधर 2 से, सभी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि दोनों में से एक न कोई ऐसी फिल्म जरूर होगी जो लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ कर लेगी। बट क्योंकि पिछले 3 महीने में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा डेडली होता जा रहा था और बैक टू बैक दोनों फिल्म के जो मेकर्स हैं वो कोई ना कोई टीजर, ट्रेलर या फिर प्रमोशनल मटेरियल निकाल रहे थे, इसी वजह से बहुत सी ऑडियंस ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अब 19 मार्च को उनको टॉक्सिक वाला क्लैश देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट टॉक्सिक का टीजर आने के बाद तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि अब दोनों में से कोई भी फिल्म बैक सीट नहीं लेने वाली है। इनफैक्ट दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी फॉरेन मार्केट्स में। बट शायद हम खुद ही जिस बाबन हाइमेट आपके इवेंट का वेट कर रहे थे वो एटलीस्ट इस बार तो हमको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये दो मास फिल्में आपस में क्लैश नहीं होंगी। सच कहूं तो मुझे पीवीआर और आइनॉक्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि वो इस टॉक्सिक वाले इवेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। प्लस उन्होंने ऐसे एस्टिमेट्स लगाए थे कि जब 19 मार्च को ये दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो उस दिन 10 करोड़ से ऊपर का फुटफॉल हो सकता है, जैसा इंडियन सिनेमा ने बहुत कम ही देखा है। बट क्योंकि अब ये पूरा क्लैश चूल्हे भाड़ में चला गया है तो इस वजह से जितने भी नेशनल चेन्स वाले सिनेमाज हैं वो तो डिसअपॉइंट होंगे ही, लेकिन वहीं जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल मीम से भर चुका है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि धुरंधर 2 के आगे रॉकी भाई कहीं ना कहीं डर गए और फाइनली उन्होंने जंग टाल दी है। और सच कहूं तो ये चीज बहुत ज्यादा इनोवेटेबल थी, सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं बल्कि अगर धुरंधर 2 भी बैक ऑफ करती तो कहीं ना कहीं उसका भी सोशल मीडिया पे मजाक उड़ता, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट अंत में ये बात कहीं ना कहीं ईगो पे आ जाती है और इस वजह से कोई भी एक्टर या फिर डायरेक्टर लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ नहीं करता है। बट शायद से हमारे रॉकिंग स्टार यश को ये बात समझ में आ गई थी कि इस क्लैश में सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान होने वाला है तो वो उनका और उनकी फिल्म का ही होने वाला है, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि अगर ये सवाल उठता है कि ये डिसीजन अच्छा है कि बुरा है तो मैं तो सिंपल वर्ड में यही कहूंगा कि टॉक्सिक के मेकर ने बहुत ही सही डिसीजन लिया। क्योंकि अगर हम एक सेकंड के लिए ईगो को असाइड रख दें तो हम सब जानते हैं कि इस क्लैश में जो फिल्म हॉट फेवरेट थी वो कहीं ना कहीं धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज थी। एक तो हम सभी जानते हैं कि उस फिल्म के साथ सीक्वल फैक्टर जुड़ा था, वो भी ऐसा भी नहीं है कि वो फिल्म कोई 3-4 साल पहले आई थी। धुरंधर 1 अभी मात्र 4 महीने पहले ही रिलीज हुई थी और उस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 900 करोड़ की कमाई की थी। इनफैक्ट आज की डेट में वो फिल्म हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर है और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक ऐसी फिल्म जिसका सीक्वल से ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि वो फिल्म ऑलमोस्ट 1000 करोड़ क्रॉस करेगी, उस फिल्म से जाके क्लैश करना वो भी ईद के मौके पे, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होने वाली थी। एंड ऑल्दो टॉक्सिक का भी प्रमोशनल मटेरियल काफी सॉलिड था, आई मीन अगर बोल्डनेस वाली बात थोड़ी बहुत हटा दी जाए तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म थी जो कि धुरंधर 2 को टफ कंपटीशन दे सकती थी। बट कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज वैल्यू या फिर ब्रांड वाली जो बात है वो अभी भी धुरंधर के पास ही थी, और इसी वजह से अभी तक जितने भी मैंने क्लैश पे वीडियोस बनाए थे उसमें इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि दोनों फिल्मों में से अगर मैं पहले दिन किसी को देखूंगा तो वो डेफिनेटली धुरंधर 2 ही होगी। तो अब इस लॉजिक से जब मैं पूरे सिनेरियो को देखता हूं तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि टॉक्सिक के मेकर्स ने काफी ज्यादा अकलमंदी वाला काम किया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया में तकरीबन 6 से 7 हजार स्क्रीन है और ऐसे में अगर 2 फिल्में क्लैश करती हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्क्रीन उसी को मिलते हैं जिसका अपर हैंड होता है। तो एक सेकंड के लिए ऐसा मान लो कि अगर एक क्लैश वाकई में हो जाता तो कहीं ना कहीं धुरंधर 2 को 4000 स्क्रीन मिलते और वहीं टॉक्सिक फिल्म को 3000 स्क्रीन, और इस तरीके से टॉक्सिक फिल्म को अपना बजट रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर मैं इंटरनेट की मानूं तो एज ऑफ नाउ टॉक्सिक फिल्म का बजट 500 से 700 करोड़ बताया जा रहा है, और ऐसे में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जब तक वो फिल्म 800 से 1000 करोड़ नहीं कमाती है तब तक उस फिल्म का प्रॉफिट नहीं होगा। तो कुल मिला के अपनी रिलीज को कैंसिल करने के डिसीजन की वजह से टॉक्सिक फिल्म ने क्लैश तो अवॉइड ही कर दिया है, लेकिन एक चीज और कंफर्म हो चुकी है कि टॉक्सिक फिल्म अब किसी भी फेस्टिवल पे रिलीज नहीं होगी। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट है 4 जून 2026, यानी मोटा मोटा आप ऐसे मान सकते हो कि आज से तकरीबन एग्जैक्टली 3 महीने बाद टॉक्सिक फिल्म रिलीज होगी। लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि टॉक्सिक फिल्म अभी भी सोलो रिलीज नहीं होने वाली है। बेसिकली वरुण धवन की एक नई रोमकॉम आ रही है जिसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं, जिसको डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं, और उस फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है, और वो फिल्म भी 5 जून को ही रिलीज हो रही है। अब ऑल्दो इस केस में भी एक दिन की रिलीज डेट का डिफरेंस तो है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारी बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि इससे पहले ईयर 2023 के दिसंबर में जब डंकी वर्सेस सलार हुआ था तो उसमें भी डंकी फिल्म पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट डे ही स्क्रीन्स डिवाइड हो गई और उस वजह से वो क्लैश भी बहुत ज्यादा गंदा रहा था। आई मीन फैन वॉर्स बहुत ज्यादा हुई थी। उसके अलावा बॉलीवुड वर्सेस साउथ तो हुआ ही था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां दोनों फिल्में इंडिविजुअली काफी ज्यादा कमाती वहीं दोनों फिल्मों की कमाई मारी गई थी। तो आई पर्सनली फील कि शायद उस टाइम पे यानी जून में जब टॉक्सिक फिल्म रिलीज होने वाली होगी तो शायद से वरुण धवन वाली फिल्म को पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फिल्म प्रीपोन हो। लेकिन इसे ठीक अलग हटके अब हम अगर धुरंधर 2 पे आए तो हम सब जानते हैं कि अब वो फिल्म 1 हॉर्स रेस है, यानी अब उस फिल्म के कंपटीशन में कोई नहीं है। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो फिल्म कंपटीशन में विन करने वाली थी तो अब जब वो सोलो रिलीज हो रही है तो वो बॉक्स ऑफिस पे कैसी तबाही मचाएगी। आई मीन द फैक्ट कि धुरंधर 1 कोई भी फेस्टिव रिलीज नहीं थी, उसके साथ कोई फ्रेंचाइज वैल्यू भी नहीं जुड़ी थी, उसके बावजूद भी उस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेट
अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ का बिजनेस किया, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस बिजनेस कितना हो सकता है। वैसे आई पर्सनली फील कि ऐसे 3 मेजर रीजंस हैं जिस वजह से एक्चुअली टॉक्सिक फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। तो अगर आपको वो 3 रीजंस जानने हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट करना।